हम बात करेंगे 50 शेड्स ऑफ ग्रे के पार्ट 2 यानी 50 शेड्स डार्कर के बारे में। इसी के साथ साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आपको पार्ट 1 की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए तो उस वीडियो की लिंक आपको ऊपर आई बटन पे और वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। मूवी की शुरुआत में अपन क्रिश्चियन को देखते हैं जिसे अक्सर रात में अपने बचपन के बुरे बुरे सपने आते हैं, या उसके सपने में अपन उसके हरामी बाप को देखते हैं जो उसे अक्सर बचपन में परेशान किया करता था। अब ये बात मूवी में नहीं बताई गई है, लेकिन जो बंदा इसको परेशान कर रहा था ना वो उसका सगा बाप ही था। वहीं दूसरी ओर एना भी अपने काम धंधे पे लग जाती है। उसकी जॉब एक पब्लिशिंग हाउस में लग जाती है और क्रिश्चियन पैचअप के लिए उसको कुछ ना कुछ भेजता ही रहता है, क्योंकि भाई बाबू रूठ गया है ना तो उसे मनाना तो पड़ेगा ना। अब इस पार्ट में कुछ न्यू कैरेक्टर्स भी हैं, जैसे एना का बॉस जैक। ये बंदा मेरे हरामी दोस्तों की तरह बहुत ही ठरकी टाइप का है। एक दिन एना अपने ऑफिस का काम खत्म करके अपने फोटोग्राफर दोस्त की एग्जीबिशन में जाती है। ये वही फोटोग्राफर बंदा है जिसने पार्ट 1 में एना को बार में किस करने की कोशिश की, और जैसे ही एना वहां पहुंचती है तो देखती है कि वहां तो उसकी बड़ी बड़ी 6 फोटोग्राफ्स लगी हुई है। तो वो अपने फोटोग्राफर दोस्त से बोलती है, अरे तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि यहाँ पे मेरी फोटोज लगी हुई है। तो उसका फोटोग्राफर दोस्त उसको बोलता है कि अगर वो उसको पहली बता देता कि यहाँ उसकी फोटोज छपी है तो एना यहाँ पे कभी नहीं आता। इसके बाद यहाँ की इवेंट मैनेजर एना के फोटोग्राफर दोस्त को आके बताती है कि किसी ने उसकी 6 की 6 फोटोज खरीद ली है, और ये बात वो एना को भी बताता है। और ये सुनकर एना इधर उधर देखने लगती है और तभी उसके दोस्त को कोई बुलाता है और वो उसके पास चले आता है। अब इसी टाइम वहाँ क्रिश्चियन आ जाता है और एना उसको देख के समझ जाती है कि इसी ठरकी ने उसकी सारी की सारी फोटोज खरीदी होंगी। क्रिश्चियन ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो नहीं चाहता था कि एना को उसके सिवा कोई और भी देखे। अब क्रिश्चियन यहाँ एना को उसके साथ एक डिनर पे चलने को बोलता है और फिर दोनों पेट पूजा करने निकल जाते हैं। वहाँ पहुंचते ही क्रिश्चियन एना से कहता है कि वो उसके पास वापस आ जाए। तब एना कहती है कि वो उसकी विशेष फुलफिल नहीं कर सकती। तो क्रिश्चियन कहता है कि उसे ये सब करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अब से इन दोनों के रिलेशनशिप में कोई भी रूल्स नहीं होंगे और ना ही कोई शर्त। तो एना इसमें ऐड करके बोलती है, और ना ही हमारे बीच कोई भी सीक्रेट्स होंगे। तो क्रिश्चियन इसके लिए एग्री हो जाता है। तब एना थोड़ी हैरान हो जाती है और पूछती है कि तुमको तो ये सब नहीं चाहिए था ना। तो क्रिश्चियन उससे कहता है कि उसको तो बस उसकी चाहिए, नो आई मीन उसको सिर्फ एना चाहिए। अब एना यहाँ पे इसलिए हैरान थी क्योंकि एना को तो शुरुआत से ही एक बाबूशोना वाला रिलेशनशिप चाहिए था, लेकिन क्रिश्चियन ने पहले पार्ट में ही उसको ये क्लियर कर दिया था कि उसको कोई बाबूशोना वाला रिलेशनशिप नहीं बल्कि कोई पलंग तोड़ रिलेशनशिप चाहिए। और फिर डिनर के बाद क्रिश्चियन एना को उसके घर ड्रॉप कर देता है। एना अपनी विंडो से नीचे एक लड़की को देखती है जो कि उसकी तरफ घूर रही थी। अगले दिन एना की ऑफिस की एचआर उससे मिलने आती है और तभी एना का बॉस जैक वहां आके उन दोनों को बाहर बियर पीने के लिए पूछता है। एचआर तो मना कर देती है, पर एना और जैक दोनों यहाँ बियर पीने जाते हैं। ऑफिस के बाहर एना को वही कल रात वाली लड़की मिलती है जो कि उसे उसके नाम एना से भी बुलाती है। एना जब उससे पूछती है कि क्या वो उसको जानती है तो ये लड़की शर्मा के एकदम से बोल देती है कि आई एम सॉरी, मैं नहीं जानती हूँ, और वो दूसरी साइड निकल जाती है। एना और उसका बॉस दोनों बार में जाते हैं, पर तभी वहाँ क्रिश्चियन आ जाता है और वो एना को लेके वहां से चला जाता है। एना को कुछ शॉपिंग करनी होती है तो वो दोनों सुपरमार्केट जाते हैं और वहाँ पे एना क्रिश्चियन से पूछती है, तुमने लास्ट टाइम शॉपिंग कब की थी? तो क्रिश्चियन उसको बताता है कि वो पिछले हफ्ते ही शॉपिंग पे गया था। और जब एना उससे पूछती है कि उस टाइम तुमने क्या खरीदा था, तो क्रिश्चियन उससे जवाब में कहता है कि उस टाइम उसने एक एयरलाइन खरीदी थी। और ये जवाब सुन के एना शॉक हो जाती है और फिर वो दोनों एना के घर चले जाते हैं। क्रिश्चियन एना से बातों बातों में पूछता है कि उसका काम कैसा चल रहा है, उसके ऑफिस का मैनेजमेंट कैसा है, वहाँ के एम्प्लॉइज कैसे हैं, वगैरह वगैरह। अब एना को उसकी बातों से लग जाता है कि ये बंदा कुछ ना कुछ खिचड़ी तो पका रहा। और आखिर में क्रिश्चियन एना को बता ही देता है कि जिस पब्लिशिंग हाउस में वो काम करती है वो उसे खरीदने वाला है। अब एना को ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, क्योंकि इस तरह तो क्रिश्चियन उसका बॉयफ्रेंड नहीं बल्कि उसका बॉस बन जाएगा। तो क्रिश्चियन यहाँ उसे करेक्ट करते हुए बोलता है, एक्सक्यूज मी, मैं तुम्हारा बॉस नहीं बल्कि तुम्हारे बॉस के बॉस का बॉस बन जाऊंगा। यहाँ ये दोनों एक नॉर्मल कपल की तरह अच्छे से प्यार से डिनर पका रहे थे, लेकिन तभी एना को ठरक चढ़ जाती है और फिर ये दोनों पेलम पट्टी करने लग जाते हैं। और सुबह सुबह एना क्रिश्चियन को उसका दिया गया $24,000 का चेक वापस कर देती है। अब ये चेक क्रिश्चियन ने एना को उसकी फोटोज के लिए दिया था जो उसने गैलरी से खरीदे थे, पर एना उसको लेने से मना कर देती है। वो कहती है कि ये बहुत बड़ी अमाउंट है तो वो इसे नहीं ले सकती। तो क्रिश्चियन कहता है कि ये कोई भी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये अमाउंट तो वो ऑलमोस्ट हर 15 मिनट में कमा लेता है। गजब यार। पर एना नहीं मानती और वो इस चेक को फाड़ देती है। अब ये बात क्रिश्चियन के ईगो पे लग जाती है और वो अपनी अकाउंटेंट को तुरंत कॉल करके उससे कहता है कि एना के अकाउंट में $24,000 डाल दो। एना क्रिश्चियन से पूछती है कि उसके पास उसके बैंक डिटेल्स कैसे आए, लेकिन क्रिश्चियन उसके इस सवाल का जवाब नहीं देता। अब दोनों लंच के लिए बाहर जाते हैं, जहाँ क्रिश्चियन एना को बताता है कि उसके मम्मी पापा ने एक चैरिटी के लिए एक पार्टी रखी है और मैं चाहता हूँ कि तुम भी वहाँ मेरे साथ चलो। तब एना कहती है कि उसके पास पार्टी में पहनने के लिए कोई भी ड्रेस नहीं है। तो क्रिश्चियन कहता है कि तुम उसकी टेंशन मत लो, मैं सब संभाल लूंगा।
तभी एना उसी लड़की को देखती है जो उससे उसके ऑफिस के बाहर मिली थी। अब एना इस बंदी के बारे में क्रिश्चियन को बताती है और क्रिश्चियन एना से जैसे ही इस बंदी का डिस्क्रिप्शन सुनता है वो तुरंत एना को यहाँ से लेके अपने घर निकल जाता है। घर पहुंचते ही एना क्रिश्चियन से पूछती है कि वो बंदी कौन थी। तब क्रिश्चियन उसको बताता है कि उस लड़की के साथ उसका 2 साल पहले कॉन्ट्रैक्ट था, वो बंदी उसके पीछे ही पड़ गई थी और इवन उससे शादी करना चाहती, लेकिन क्रिश्चियन ऐसा कुछ नहीं चाहता था तो उसने खुद कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर दिया। लेकिन कुछ टाइम बाद इस बंदी के पति की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई, जिसके बाद ये बंदी क्रिश्चियन के बाद वापस आना चाहती थी। लेकिन जब ये वापस आई तो इसे एना और क्रिश्चियन के बारे में पता चला और ये बात सुन के इसका दिमाग ठनक गया और इसने अपनी नस काट ली। लेकिन क्रिश्चियन जब तक इससे हॉस्पिटल में मिलने आता ये बंदी वहां से निकल चुकी थी। अब एना क्रिश्चियन से पूछती है कि उसको इस बंदी के बारे में इतना ज्यादा कैसे पता। तब क्रिश्चियन बताता है कि उसका जितने भी लड़कियों के साथ कांटेक्ट रहा है उसने उन सभी की एक फाइल बना रखी है। तब एना पूछती है कि क्या तुमने मेरी भी फाइल बना रखी है। तो क्रिश्चियन उसे उसकी फाइल दिखाता है। क्रिश्चियन एना को बताता है कि वो बाकी लड़की से बहुत अलग है, पर एना ये बात नहीं मानती। वो कहती है कि तुम तो मुझे खुद को छूने तक नहीं देते और ना अपने पास आने देते हो। तो तब क्रिश्चियन एना को एक लिपस्टिक देता है और एक लाइन बनाने को बोलता है। एना क्रिश्चियन के चेस्ट पे एक एरिया को हाईलाइट करती है। क्रिश्चियन एना से कहता है कि तुम मुझे इस लाइन के अंदर नहीं छू सकते और फिर वहां से ये दोनों पार्टी के लिए रेडी होने चले जाते हैं। अब जब एना पार्टी के लिए तैयार हो रही थी तब क्रिश्चियन उसके अंदर 2 गोटी या फिर जैसे आप एक BDSM टॉय भी बोल सकते हो वो उसके अंदर डाल देता है। अब मानना तो पड़ेगा भाई के शौक सही में कुछ ज्यादा ही नवाबी है। यहाँ पार्टी में पहुंचती एना को क्रिश्चियन की मम्मी भी मिलती है और वो एना को क्रिश्चियन के साथ देख के बहुत ज्यादा खुश होती है। और तो और यहाँ इन लोगों के चैरिटी वाले रूम में भी ये दोनों पेलम पट्टी पचाना स्टार्ट कर देते हैं। अब एना को इसी पार्टी में एलिना भी मिलती है। अब ये वही औरत है जिसने क्रिश्चियन के साथ बचपन में गंदी चीज की थी, या फिर बोले तो इसी बंदी ने बचपन में क्रिश्चियन को टपाटप की कोचिंग दी थी। इस बंदी की बात सुन के एना का दिमाग गर्म हो जाता है और एना वहां से चली जाती है और वो क्रिश्चियन से बोलती है कि वो उसे घर छोड़ दे और क्रिश्चियन भी एना की बात मानकर उसे घर लेके चले जाता है। जब वो दोनों घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि एना की कार के साथ तो किसी ने कुछ कर दिया है। अब क्रिश्चियन को लगता है कि हो ना हो ये उसी लड़की का काम है और वो एना को लेके वहां से तुरंत चले जाता है। वो एना को लेके अपनी यार्ड पे जाता है और फिर ये दोनों यहाँ पे एक अच्छी नाइट स्पेंड करते हैं। सुबह जैसे वापस अपने काम पे जाती है तब उसका बॉस जैक उसे अपने साथ न्यूयॉर्क में एक बुक डिपो में चलने को बोलता है क्योंकि एना उसकी असिस्टेंट है। एना ये बात क्रिश्चियन को बताती है कि वो अपने बॉस जैक के साथ काम से न्यूयॉर्क जा रही है, लेकिन क्रिश्चियन उसे न्यूयॉर्क जाने के लिए साफ साफ इनकार कर देता है क्योंकि उसे ठरकी जैक पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। रात को जब ये दोनों मिलते हैं क्रिश्चियन एना से पूछता है तुम मेरे साथ न्यूयॉर्क क्यों नहीं चलती, ऐसे तुम सेफ भी रहोगी और मैं नहीं चाहता कि तुम उस ठरकी जैक के साथ। और फिर एज यूजुअल ये दोनों पलंग तोड़ पेलम पाली स्टार्ट कर देते हैं। अगले दिन जब एना जैक के पास जाके उसको मना कर देती है कि वो उसके साथ न्यूयॉर्क नहीं जाएगी तो ये सुनकर जैक का माथा खराब हो जाता है और वो एना को मॉलेस्ट करना स्टार्ट कर देता है। पर एना जैक की टांगों के बीच में एक जोर की लात मार के वहां से भाग जाती है। वो जैसे ही नीचे पहुंचती है वहां क्रिश्चियन आ जाता है और एना क्रिश्चियन को सब बता देती है। तो तब क्रिश्चियन अपने बॉडीगार्ड को भेजता है ताकि वो जैक को पेल दे। अगले दिन क्रिश्चियन के इन्फ्लुएंस के कारण जैक को अपनी जॉब छोड़नी पड़ती है और जैक की जगह एना को मिल जाती है। एना को लगता है कि ये सब क्रिश्चियन ने किया है, तो वो रात को जब वो दोनों डिनर पे मिलते हैं तब एना क्रिश्चियन से पूछती है कि उसके प्रमोशन के पीछे क्या उसका हाथ। तो क्रिश्चियन उसको कहता है कि ये सब तुम्हारी मेहनत की वजह से और इसमें मैंने कुछ भी नहीं किया। अब यहाँ क्रिश्चियन एना से पूछता है कि क्या वो उसके साथ लिव इन में रहना चाहेगी, तो एना भी उसे हाँ बोल देती है। अब लिव इन में रहने में क्या ही परेशानी है जब ये दोनों ऑलरेडी सारे कर्म कांड कर ही चुके हैं। क्रिश्चियन का मूड भी थोड़ा हॉर्नी हो जाता है और वो एना से उसकी अंडरवेयर मांग लेता है। तो एना भी अपनी अंडरवेयर वहीं निकाल के उसको दे देती है और फिर ये दोनों वहां से चले जाते हैं। जब ये दोनों लिफ्ट में रहते हैं तब क्रिश्चियन एना को उंगली करता है और लिफ्ट में और भी ज्यादा लोग रहते हैं तो क्रिश्चियन एना को आवाज निकालने से मना कर देता है। इसके बाद जब ये लोग घर पहुंचते हैं तो ये लोग फिर से ही वही अपना रेगुलर टपा टप करना चालू कर देते हैं। अगले दिन एना जब अपने घर पे अपना कुछ सामान लेने आती है तो वहां पे उसको एकदम से वही लड़की दिखती है। ये लड़की एक्चुअली एना को बहुत ही ज्यादा टाइम से स्टॉक कर रही थी और इसको थोड़ी जलन भी मच रही थी कि क्रिश्चियन और एना इतने क्लोज आखिर कैसे आ गए। क्रिश्चियन कभी भी किसी बंदी के साथ नहीं सोता था, लेकिन क्रिश्चियन एना के साथ सो रहा था और ये बात इस बंदी को बिल्कुल भी नहीं पच रही थी। एना इस बंदी को कंसोल करने की कोशिश करती है और ये बंदी यहाँ पे बंदूक निकाल लेती है और एना के जस्ट साइड में शूट भी कर देती है। तब यहाँ क्रिश्चियन आ जाता है और इस बंदी के हाथ में बंदूक देके वो इसको कंट्रोल करने की कोशिश करता है। सबसे पहले तो क्रिश्चियन धीरे से इसके हाथ से बंदूक ले लेता है और फिर इसे नीचे नील डाउन होने को बोलता है और ये बंदी नीचे घुटनों के बल बैठ भी जाती है। इस टाइम बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे क्रिश्चियन किसी डॉगी को नीचे नील डाउन होने को बोल रहा है। ये सब देख के एना हैरान हो जाती है और क्रिश्चियन एना को अपने ड्राइवर के साथ घर भेज देता है। लेकिन एना क्रिश्चियन के आदमी टेलर के साथ घर पे नहीं जाती और वो कहीं और ही निकल जाती है। इसके बाद वो डायरेक्ट 3 घंटे बाद घूमते घामते क्रिश्चियन के पास वापस आ जाती है। क्रिश्चियन एना से पूछता है कि वो पिछले 3 घंटे से कहाँ थी। तब एना कहती है कि मैं तुम्हारी कोई गुलाम नहीं हूँ। एना क्रिश्चियन से पूछती है कि ये सब क्या था। वो
वो क्रिश्चियन से कहती है कि अब मुझे तुमसे डर लगने लग गया है। दरअसल एना ने देखा कि किस तरह वो बंदी क्रिश्चियन की हर बात मान रही थी। अगर क्रिश्चियन उससे नील डाउन होने को बोल रहा था तो वो इवन नील डाउन भी हो गई थी। तो एना क्रिश्चियन से बोलती है कि मैं इस तरह तुम्हारी सर्वेंट बन के नहीं रह सकती, मैं हमेशा तुम्हारे सामने सबमिसिव नहीं बन सकती, और मुझे पता है कि तुम्हें सबमिसिव बंदियां ही पसंद है। एना कहती है कि उसे कुछ वक्त चाहिए ताकि वो इन दोनों के रिश्ते के बारे में सोच सके। तभी क्रिश्चियन उसे रोक के उससे कहता है कि प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ एना। और इतना कह के क्रिश्चियन बिल्कुल उसी तरह नील डाउन हो जाता है जिस तरह वो बंदी क्रिश्चियन के सामने नील डाउन हुई थी। तो एना भी यहाँ क्रिश्चियन से बोलती है, चलो ठीक है, मैंने मान लिया कि अभी तुम्हें मेरे सबमिसिव होने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारी गुलामी नहीं कर सकती। तुम्हें आज नहीं तो कल मेरे ओबीडियंस और डिसिप्लिन की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, तब तुम क्या करोगी? और मुझे समझ में नहीं आता कि तुम्हें ऐसा क्या मजा आता है डोमिनेंट बनने में। तो क्रिश्चियन यहाँ एना को बताता है कि वो डोमिनेंट नहीं, वो एक सैडिस्टिक बंदा है और उसे उन लड़कियों को चोट पहुंचाने में मजा आता है जो या तो एनेस्थीसिया की तरह या फिर उसकी मम्मी की तरह दिखती है। अब यहाँ एना को कन्विंस करने के लिए क्रिश्चियन पहली बार उसे खुद को छूने देता है। वो उसका हाथ बिल्कुल अपने सीने पे लाकर रख देता है और उससे कहता है कि अब मैं पूरी तरह तुम्हारा हूँ। इस तरह इन दोनों के बीच चीजें फिर से नॉर्मल हो जाएगा। अब अगले दिन सुबह क्रिश्चियन अपने जिम में वर्कआउट कर रहा होता है और तभी एना वहां आ जाती है और क्रिश्चियन यहाँ उसे फिर से प्रपोज कर देता है। अब एना उससे हाँ बोलने के लिए कुछ टाइम मांगती है। अगले दिन क्रिश्चियन एना को बताता है कि उसको कुछ काम से बाहर जाना है और तभी क्रिश्चियन का बर्थडे भी रहता है। तब एना क्रिश्चियन के जाने से पहले उसे एक गिफ्ट देती है और उससे कहती है कि तुम इसे अपने बर्थडे वाले दिन ही ओपन करना। और फिर क्रिश्चियन अपनी ट्रिप पे निकल जाता है। अब ट्रिप से वापस आते टाइम क्रिश्चियन अपना चॉपर खुद चला रहा था, लेकिन तभी ट्रिप के बीच में चॉपर में कुछ खराबी आ जाती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। तो क्रिश्चियन कैसे भी करके अपने हेलीकॉप्टर चलाने की स्किल से चॉपर की इमरजेंसी लैंडिंग करवा देता है। एना अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर चिल कर रही होती है। तभी ये न्यूज टीवी पे आती है कि क्रिश्चियन के चॉपर का एक्सीडेंट हो गया है और इस खबर से एना बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। वो तुरंत क्रिश्चियन के घर जाती है और वहाँ क्रिश्चियन की फैमिली भी आ जाती है। एना के दोस्त भी उसके साथ वहीं रहते हैं। अब थोड़ी देर बाद क्रिश्चियन के सेफ होने की खबर आती है और क्रिश्चियन भी घर आ जाता है। तो सब लोग क्रिश्चियन को सही सलामत देख के बहुत ज्यादा खुश होते हैं। जब सब वहाँ से चले जाते हैं तब एना क्रिश्चियन से पूछती है कि वो गिफ्ट कहाँ है जो मैंने तुम्हें दिया। तब क्रिश्चियन वो गिफ्ट अपनी जैकेट की पॉकेट से निकालता है और खोलता है। अब उसमें एक की रिंग होती है जिसमें लिखा रहता है यस, मतलब भाई साहब लड़की मान गई है। अब नेक्स्ट डे क्रिश्चियन की बर्थडे पार्टी में क्रिश्चियन सबके सामने इस चीज का ऐलान करता है कि वो और एना अब शादी करने वाले हैं और इस खबर से क्रिश्चियन की पूरी फैमिली बहुत ज्यादा खुश होती है। वहाँ पार्टी में एलिना भी होती है और वो एना से अकेले में मिलके उसे एक गोल्ड डिगर बोलती है और इसी के साथ साथ बहुत सारा अनाप शनाप भी वो एना को बोलती है। तो इस बात पर एना का दिमाग ठनक जाता है और वो अपने ग्लास की शैंपेन को एलिन के मुंह पे फाड़ देती है। तभी वहाँ क्रिश्चियन आ जाता है और एना को वहां से ले जाता है, लेकिन तभी एलिन क्रिश्चियन से बोलती है कि एना तुम्हारे लायक बिल्कुल भी नहीं। तो क्रिश्चियन भी गुस्से में एलिन से बोल देता है कि तुम्हें ये सब बोलने का कोई भी अधिकार नहीं है क्योंकि तुमने मेरी जिंदगी खराब कर दी। तुम ही वो बंदी हो जिसने मुझे टपाटप करना सिखाया था, लेकिन आज फिर से एना की वजह से मैं प्यार करना सीख पाया हूँ। अब ये सारी बातें क्रिश्चियन की मम्मी भी सुन लेती है और वो एकदम से आके एलिन को एक जोर का चपाटा मारती है और उसे यहाँ से दफा होने को कहती है। और फिर क्रिश्चियन एना को ऑफिशियली एक रिंग गिफ्ट करता है और इसी तरह ये मूवी एंड हो जाती है। एंडिंग में अपन एना के बॉस जैक को देखते हैं जिसका दिमाग अब ठनक गया है और उसके मुंह पे अपन लोग बदले की भावना साफ साफ देख सकते हैं।